डॉक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत सुधरने के बजाय दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही है। अरे तो इसमें चिंतित होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, असर होने में टाइम लगता है। 2-3 महीने से पहले तेरा पति ठीक होने वाला नहीं है। चल, आज तुझे थोड़ी अच्छी दवाई दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे पूरे 500 रुपए देने होंगे। क्या 500 रुपये? अरे तो तुझे क्या लगा, क्या दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगी? ये तो मैं तुझ पे तरस खा के तुझे आधे दाम में दे रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरों से इसके पूरे 1000 रुपए लेता हूँ। 1000 रुपए, सुना तूने? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अभी आप मुझे उधारी में दवाई दे दीजिए, जल्दी मैं आपकी पाई चुका दूंगी। क्या पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं है तो यहाँ आके मेरा समय क्यों खराब कर रही है? क्या मैंने तुम जैसों के लिए दवा खाना खोला है? अरे ओ उल्लू के बच्चे, कहाँ मर गया? जी मालिक। अरे क्या मैंने तुझे दिन भर बैठकर कुर्सी गरम करने के लिए काम पर रखा है? अरे मक्कार, थोड़ा काम धाम भी कर लिया कर। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखता रहेगा या इसे बाहर भी करेगा? ये खामखा मेरा टाइम खोटी कर रही है। रुकिए रुकिए, अब इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन ये बूंदे उनसे बढ़कर तो नहीं। उनकी सलामती के लिए ऐसे 1000 बूंदे कुर्बान। ये हुई ना कोई बात। ले 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 जा ले जा। तू भी क्या याद रखेगी, ऐसी दवाई दूंगा कि तेरा पति बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। मालिक, वो दवा तो सिर्फ 40 रुपए की थी, उसके बदले में आपने उस औरत से सोने के बूंदे ले लिए। यही तो मेरा कमाल है उल्लू। अरे मैंने इन जैसों का खून पीने के लिए ही तो डॉक्टरगिरी सीखी है। पर ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना मालिक। ए उल्लू के पट्टे, चुप कर। देख रहा हूँ कुछ दिनों से तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा कैसे काम करना है और कैसे नहीं। मालिक, वो तो मैं चुप कर नालायक, चुप कर। जा मरीजों को अंदर भेज। अजी सुनिए, आप पहले ये दवाई ले लीजिए, उसके बाद भले आराम से पूरे दिन सोते रहना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे। अब रहने भी दो भाग्यवान। तुम रोज रोज ऐसा बोलकर क्यों मुझे झूठा दिलासा देती हो? इस बीमारी और धूर्त डॉक्टरों की मनमानी के आगे अच्छों ने घुटने टेक दिए, तो फिर भला हम जैसे गरीबों की क्या औकात? उस निर्दयी के मन में जरा भी दया का भाव नहीं। मरीज चाहे जिए या मरे, लेकिन उसे तो मुंह मांगे दाम वसूलने हैं। पता नहीं भाग्यवान, ऊपर वाला ऐसे धूर्त लोगों पर क्यों मेहरबान होता है। लगता है भाग्यवान, अब तो मौत आकर ही रहेगी। खबरदार, जो आपने इस तरह की बातें की तो मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। आप देखना, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अब आप ये दवा ले लीजिए। भाग्यवान, मैंने दवा तो ले ली। अब सोच रहा हूँ थोड़ा काम कराता हूँ, 2 पैसे आ जाएंगे। नहीं जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। पहले ही इतने बीमार है और मजदूरी करोगे तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप रहने दीजिए, आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मेरी वजह से तुम्हें कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ऐसा मत कहिए जी, आप भी तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। चलिए, अब आप आराम कीजिए। आज तो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन क्या करूं? अब ये घर के काम तो मुझे ही करने होंगे ना।
अभी तो तालाब पर जाकर झूठे बर्तन भी साफ करने हैं। पहले जरा आंगन की सफाई कर देती हूँ। बेटी, अगर हो सके तो थोड़ा ठंडा जल पिला दो, गला बहुत सूख रहा है। जी महाराज, अभी लाई। बेटी, ऐसा लगता है कि तेरे यहाँ कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। हाँ बाबा, मेरे पति काफी बीमार है। मैं उनके उपचार के लिए खूब प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पता नहीं वो कब ठीक होंगे। चिंता क्यों करती है बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तू एक पवित्र आत्मा है, तू नहीं जानती भरी दोपहरी में जल पिलाकर इस सन्यासी पर तूने कितना बड़ा उपकार किया है। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, किंतु हाँ, तेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए ये प्रार्थना अवश्य ही करूँगा। और हाँ, तू ये रख ले। ये क्या है बाबा? बेटी, मैं एक फक्कड़ साधु हूँ, बस यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। मुझे इन वस्तुओं से क्या लेना देना, हो सकता है कि ये तेरे काम आ जाए। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। चलो, आंगन तो साफ हो गया, अब जल्दी से तालाब जाकर बर्तन साफ कर लाती हूँ। पानी पानी पानी। हे भगवान, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी? ऐसे अचानक से इतनी खांसी क्यों चलने लगी आपको? पानी पानी। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। एक भी बर्तन नहीं है। चलो, इसी में देती हूँ। लीजिए जी, पानी पीजिए। भाग्यवान, ये क्या था? तुमने मुझे क्या पिलाया? पानी था जी। भाग्यवान, ये पानी तो बिल्कुल ही अलग था। बहुत ताजगी महसूस हो रही है। लग ही नहीं रहा कि मैं महीने भर से बीमार पड़ा था। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन भाग्यवान, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इतने दिनों से तो मैं लगातार दवाई ले रहा था, पर मेरी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। लेकिन आज अचानक से पानी पीते ही। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ जी। मुझे तो लगता है ये सारा कमाल इस गिलास का है। गिलास? कैसा गिलास? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? जी, वो हुआ यूँ था कि आज जब मैं आंगन की सफाई कर रही थी तभी। अच्छा भाग्यवान, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने साधु बाबा को भेजकर हमारी गृहस्थी को उजड़ने से बचा लिया। हाँ जी, तो है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दूसरों की भी मदद करें। हम सभी रोगियों को पानी पिलाएंगे, फिर किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा विचार है। शायद भगवान ने इस नेक काम के लिए हमें ही चुना है। हटो हटो हटो, मैं बहुत बीमार हूँ। जरा मुझे आजमाने दो। गुड। वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। भैया, मुझे भी। वाह, मैं तो ठीक हो गई। पहले मैं आया था, पहले मैं पीऊंगा। अरे वाह। मुझे भी। अरे वाह। नहीं, पहले मैं आया था, ठीक हो गया। मैं पीऊंगा। अरे बेटा, मुझे भी पीना है, मुझे भी पीना है। पानी पिला मुझे देना। भी दो, मुझे। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है, आज आप अकेले अकेले बैठे हैं? क्या कोई मरीज नहीं आया? अरे बोलिए ना डॉक्टर साहब, सारे मरीज कहाँ चले गए?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ताला लग जाएगा। अरे कल मुँहे, ताला लगे तेरे मुंह पर, सुबह सुबह आकर फालतू की बकबक किए जा रहा है। अरे साहब, आप तो नाराज हो गए। वो तो आप फुर्सत से बैठे थे ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया। बैठूं नहीं तो क्या घुंघरू बांध कर नाचूं? आंख के अंधे तुझे दिखता नहीं? आज एक भी मरीज नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नकली दवाइयाँ खाकर एक एक करके पूरा गांव शमशान पहुंच गया हो। राम 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 राम, आग लगे मेरी जुबान को। ये मैं क्या हूँ, जलूल बके जा रहा हूँ। ए सुनो, मैं यहाँ खाली बैठकर क्या कर रहा हूँ ये जानने से अच्छा है कि तुम ये पता लगाओ कि गांव के सारे मरीज कहाँ गए। क्या डॉक्टर साहब, यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया था, लेकिन आप तो मेरी एक सुनने को राजी नहीं हो रहे। अरे 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 भाई, तू नाराज क्यों होता है? बता ना कि आखिर माजरा क्या है। अब इसमें बताना क्या है, सारा गांव तो जानता है, क्या आपको नहीं पता? अरे गधे, मेरा मतलब है मेरे बाप, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछता। सुना है गांव में वो आदमी है ना, कौन कौन? अरे वही जिसकी बीवी तुम्हारे यहाँ दवाई लेने आती है। वो सभी गांव वालों को पानी पिला पिला कर ठीक कर रहा है। क्या? अरे तू ये क्या बकवास किए जा रहा है? लगता है तू सुबह सुबह चढ़ा कर आया है। मूर्खों के सरदार, पानी पी के किसी की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? मुझे पता होता तो क्या मैं इतनी देर करता? ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन वहां तक जाने के लिए अगर तुम कुछ, मेरा मतलब है मैंने बहुत दिनों से वो हरे रंग का नोट नहीं देखा, तो हाँ, तू अपनी जेब पहले भर ले कलूटे। ए ठग, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अरे झूठे, तू क्यों इन बेचारों को यूं बरगला रहा है? पाखंडी, पानी पिला पिला कर लोगों को मारेगा क्या? अरे बिना दवाई खाए भला कोई ठीक हुआ है आज तक? नहीं डॉक्टर साहब, हम कोई ठगी नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, मैं भी इसी से ठीक हुआ हूँ। चुप कर झूठे, तू तो मेरी दवाई खाकर ठीक हुआ है। कहने दीजिए साहब, सब जानते हैं आपकी नकली दवाइयों के बारे में। ए तू इधर आ रे। ये मुझे बहुत बीमार दिखता है, तू पहले इसे ठीक करके दिखा, नहीं तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हे ऊपर वाले, मेरी लाज रखना। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अरे ये आदमी ठीक हो गया, ये आदमी ठीक हो गया। ला, ये गिलास मुझे दे, इस पर सिर्फ मेरा हक है। भला मैं इस गांव का डॉक्टर जो हूँ। नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? इससे तो हम गरीबों का भला होगा। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मत भूल, मैंने डॉक्टरी की है। इस गांव में कौन ठीक रहेगा और कौन नहीं, ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। वैसे बीमार तो मैं भी हूँ, क्यों ना मैं भी जादुई गिलास का पानी पी लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो अब अपने अपने घर जाओ। शाम को दवा खाने आना, 1000 रुपए देकर पानी पी लेना। ये मेरी आवाज को क्या हो रहा है? देखो जरा। अरे बाप रे, इसकी आवाज तो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जली हुई कढ़ाई घिस रहा हो। वाह वाह वाह, ठटरी के बड़े, तू तो एकदम सुरीला हो गया। तेरी आवाज सुन के तो मुझे मजा आ गया। जरा एक बार और भौंक दे।
नहीं, मेरा मतलब है रेंक दे गधे, रेंक दे। गांव के सभी मच्छर भाग जाएंगे। अरे बाप रे, अरे कोई मुझे ठीक करो। अरे मेरा मुंह, अरे मेरा मुंह मत देखो, कुछ करो, कुछ करो।